एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ अर्पिता के साथ। पंकज और अर्पिता दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई पता न चला। पंकज के घर में रहते हैं उसके चाचा चाची, माँ पिताजी और पंकज के चाचा का बेटा साहिल। कॉलेज खत्म हुए पंकज अपने पिता और चाचा के साथ फैक्ट्री में हाथ बटाने लगा और अर्पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। साहिल अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। कुछ समय बाद घर में पंकज की शादी की बात चलने लगी। इस पर पंकज ने अपने और अर्पिता के बारे में घर में बता दिया, जिसे सुन घर में माहौल गर्मा गया, क्योंकि अर्पिता का स्टेटस और कास्ट दोनों ही पंकज से निम्न था। पर जैसे तैसे पंकज ने अपने घर वालों को मना ही लिया। पंकज के माता पिता का सपना था कि घर में उन्हीं की तरह उच्च खानदान की और पैसे वाली बहू आए, पर बेटे की जिद के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा। अर्पिता के घर वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वे तो बेहद ही खुश थे कि अर्पिता अमीर खानदान की बहू बनने जा रही है। अर्पिता और पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। दोनों बेहद ही खुश थे। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों 15 दिन के लिए सिंगापुर भी घूमने गए। वहां से आने के बाद अर्पिता ने फिर से ऑफिस ज्वाइन करने की बात कही। इस पर फिर पंकज के माता पिता नाराज हो गए। पंकज की माँ अभिलाषा ने कहा, हमारे घर में क्या कमी है जो बहू को बाहर नौकरी करने जाने की जरूरत है, और लाओ मिडिल क्लास परिवार की लड़की, हमें हमारी नाक थोड़ी ही कटवानी है समाज में। पंकज की चाची प्रभा ने भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, और दो भाभी, अपने बेटे को इतनी आजादी। मेरा बेटा साहिल तो मेरी मर्जी के बिना एक काम भी नहीं करता। ये बातें सुन अर्पिता का मन दुख गया, पर पंकज ने उसका पूरा साथ दिया। अपने माता पिता को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार बेमन से पंकज के पिता राधेश्याम जी ने अर्पिता को ऑफिस जाने की इजाजत दे दी। पंकज और अर्पिता में बहुत ही प्यार था। दोनों एक दूसरे के साये की तरह थे। दोनों एक दूसरे का हर बात में पूरा सहयोग करते। ये बातें अभिलाषा को बहुत खलती। उसे लगता कि उसका बेटा अपना ना रहा, और प्रभा आग में घी डालने का काम करती, जिससे आए दिन अर्पिता और अभिलाषा में खटपट चलती ही रहती। पर अर्पिता एक शब्द भी अपनी सास से नहीं कहती, ना ही पंकज से कोई शिकायत करती। सब चुपचाप सहती रहती। साहिल का व्यवहार उसे थोड़ा खटकता था। कई बार साहिल बिना पूछे ही उसके कमरे में बेधड़क आ जाता। कई बार कुछ सामान लेते समय उसे जाने अनजाने में स्पर्श करता। वो स्पर्श अर्पिता को बहुत ही बुरा सा लगता। उसे साहिल की नजर में कहीं न कहीं खोट लगने लगा था, पर कैसे कहे पंकज से। पंकज साहिल को बिल्कुल अपने सगे भाई जैसा ही प्यार करता था, और कुछ कहने पर घर में हंगामा होगा सो अलग। ये सोच अर्पिता चुप ही रहती और साहिल से दूर रहने की कोशिश करती। शादी को 1 साल बीत गया। अर्पिता और पंकज ने मनाली घूमने जाने का प्लान बनाया। दोनों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी और मनाली पहुंच गए। मनाली घूमते हुए 4 दिन हंसी खुशी के साथ बीत गए, पर रात को होटल लौटते समय सामने से आती हुई ट्रक से उनकी कार की टक्कर हो गई। टक्कर बहुत ही भयानक थी। जब अर्पिता की आंख खुली तो वे अस्पताल में थी। अर्पिता के शरीर पर कई जगह चोटें आई थी। उसे बेहद ही दर्द हो रहा था। होश में आते ही पंकज का नाम ले चिल्लाने लगी। उसे देखने की जिद करने लगी। नर्स ने बताया कि वह ठीक है, अभी बेहोश है। जब उसने उसे दूर से देखा तब जाकर उसे चैन आया। अर्पिता के पिता, पंकज के चाचा, पापा और साहिल सभी वहां आ गए थे। जब पंकज के घर वालों को उसकी हालत के बारे में बताया तो वे हैरान परेशान हो गए और डॉक्टर से कहा, जो भी संभव हो वो कीजिए, पर पंकज को बचा लीजिए। पंकज को
ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पूरे 3 दिन बाद पंकज को होश आया। अर्पिता उसके पास बैठी रो रही थी। जब उसे होश आया तो उसने उठने का प्रयास किया, पर उसने महसूस किया कि उसका एक पैर, वो चिल्लाने लगा। तब उसे उसके पिता ने बताया कि इस हादसे में तुमने अपना एक पैर गंवा दिया है। पंकज ये सुन बौखला सा गया। अर्पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वो सहज ना हो पाया। मन ही मन अर्पिता भी बहुत ही दुखी थी। खैर 15 दिन बाद वे सब घर लौट आए। अर्पिता पर तो पहले से ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, और रही सही कसर अभिलाषा ने पूरी कर दी। उसे अपशगुनी, मेरे बेटे की हालत तेरे ही कारण ऐसी हुई है, न जाने क्या क्या सुनाने लगती। प्रभा भी कोई कसर नहीं छोड़ती। पंकज बहुत उदास सा रहने लगा था। उसका फैक्ट्री जाना भी बंद हो गया था। उदास सा व्हील चेयर पर बस बैठा रहता, ना किसी से बात करता, ना ही हंसता। एक दिन अर्पिता के माता पिता उससे मिलने आए। सब हॉल में बैठ बातें कर रहे थे। तब अर्पिता की मम्मी ने धीरे से अर्पिता को अपने कमरे में चलने को कहा। अर्पिता बहाना बनाकर अपनी मम्मी को अपने कमरे में ले आई। अर्पिता की माँ ने कहा, देख, मैं तुझे कितनी बार फोन पर समझा चुकी हूँ। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उस विकलांग को तो छोड़ क्यों नहीं देती? वो अब एक सिर्फ बोझ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटी। तू समझती क्यों नहीं? तुझे कोई और भी अच्छा लड़का आसानी से मिल जाएगा। अर्पिता ने कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? यदि उस दिन वो सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो क्या मुझे पंकज बीच राह में छोड़ देते? नहीं, वे कभी ऐसा नहीं करते। मैं उनसे बेहद ही प्यार करती हूँ। मैं उन्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। पंकज खुद ये बात कहेंगे ना, तो भी नहीं। और माँ, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में बराबर के साथी होते हैं। तो मैं कैसे अपने पति को बीच मझधार में छोड़ दूं? आगे से प्लीज मुझसे ऐसी बातें कभी मत करना। दरवाजे की ओट में से पंकज ने भी ये सब बातें सुनी थी। ये सब सुन मन ही मन सोचने लगा, अर्पिता मुझसे कितना प्यार करती है। उसके मन में अर्पिता के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया था, पर कहीं न कहीं अफसोस भी था। वो अब एक बोझ बन गया था। कुछ देर बाद अर्पिता और उसकी माँ कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद उसकी माँ ने कभी भी ऐसी बातें अर्पिता से नहीं कही। अर्पिता ने नौकरी छोड़ दी। सारा दिन घर पर रहकर पंकज का ख्याल रखती, उसे बैसाखी के सहारे चलने में मदद करती। धीरे धीरे पंकज नॉर्मल होता जा रहा था। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटता जा रहा था। अब वो खुश रहने लगा था। पर बेचारी अर्पिता सास, चाची सास के ताने सुनकर मन ही मन बेहद ही दुखी होती, पर अपना दुख कभी भी पंकज के सामने प्रकट नहीं होने देती। सदा होठों पर मुस्कान लिए ही घूमती। पंकज फिर से अपने पिता और चाचा के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। साहिल की भी पढ़ाई खत्म हो गई थी, उसने भी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली थी। अर्पिता का मन घर में नहीं लगता था, इसलिए उसने पंकज से बात की और फिर नई नौकरी ढूंढ ऑफिस जाने लगी। साहिल के मन में अर्पिता को पाने की ललक बढ़ने लगी थी। वो तरह तरह से कोशिश करता, अर्पिता उसे घास तक न डालती, इसलिए उसने नया तरीका अपनाना शुरू किया। उसने पंकज के मन में जहर भरना शुरू कर दिया था। पंकज से कहता, कल मैं भाभी के ऑफिस के सामने से गुजर रहा था। जानते हैं, वे अपने एक सहकर्मी के साथ बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रही थी। बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। कभी कहता, भैया, भाभी को उसी सहकर्मी के साथ मैंने बाइक पर जाते हुए भी देखा। पता नहीं आजकल वे आपके साथ कम और उस आदमी के साथ ज्यादा खुश लगती हैं। कभी कहता, आपको नहीं लगता आजकल भाभी जब से ऑफिस जाने लगी है तब से ज्यादा खुश है? इस तरह बातें बना बना कर सुनाता, जिससे पंकज का शक अर्पिता पर गहराता गया। अब वो उस पर नजर रखने लगा। कभी किसी से फोन पर बात करती तो शक की नजर से देखता, कभी कहीं बाहर जाती तो उस पर शक करता। मन ही मन उसे लगता, अब मैं विकलांग हूँ और विकलांग पति पत्नी की जरूरतें कहाँ पूरी कर सकता है। यह सोच मन गुस्से से बढ़ जाता। सोचता,
ऊपर से सती सावित्री बनने का नाटक करती है और मन में चोर है। माँ के कहने पर चली जाती, तलाक ले, पर इस ऐशो आराम दौलत का लालच होगा ना उसे, तो कैसे जाएगी। पंकज के मन में शक गहराता जा रहा था। पंकज अब अर्पिता से कटा कटा रहने लगा था। उसने तन्हाइयों में नशे को अपना साथी बना लिया था। रात होते ही बस पीने लगता। अर्पिता उसे समझाती, पर उस पर कोई असर ना होता, उल्टा वो उसे झिड़क देता। अर्पिता खुद पंकज के इस व्यवहार से हैरान परेशान सी थी और अपने बेटे की बर्बादी का ठिकरा अभिलाषा अपनी बहू अर्पिता के माथे फोड़ती। एक दिन घर के सभी लोग शादी में गए थे। घर में सिर्फ साहिल, पंकज और अर्पिता ही थे। रात के 8 बजे से ही बोतल ले बैठ गया था पंकज। अर्पिता ने उसे समझाया तो गुस्से से बोला, तू तेरा काम कर समझी, मेरे ऊपर हुक्म मत चला। बेचारी अर्पिता दुखी मन से कमरे में आकर लेट गई। रात के करीब 10 बजे उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने देखा तो साहिल उसके सामने खड़ा था। अर्पिता ने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? साहिल ने कहा, हाँ, तुमसे बात करना था। आपसे की जगह साहिल के मुंह से तुम सुन अर्पिता को हैरानी हुई। आगे साहिल ने कहा, भाभी, तुम क्यों अपनी खूबसूरती को उस विकलांग के लिए बर्बाद कर रही हो? वो तुम्हें अब क्या सुख दे पाता होगा जो ढंग से खड़ा तक नहीं हो सकता? वो तुम्हें क्या खुश रख सकेगा? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो सुख दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, समझी? अर्पिता ने कहा, ये क्या बकवास है? तुम्हारे भाई के लिए ऐसे शब्द कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से, समझे? नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शिकायत किससे करोगी? उस विकलांग से जिसके दिलो दिमाग में मैंने पहले ही शक भर दिया है, जो नशे में बैठा रहता है, या अपनी सास या मेरी माँ से जो तुम्हें फूटी आंख पसंद नहीं करती? भाभी, तुम जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ। मैं सारा इल्जाम तुम्हीं पर लगाकर तुम्हें ही फंसा दूंगा, इसलिए अपना मुंह खोला ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्से से अर्पिता यह सब सुन तिलमिला सी गई और बोली, तभी पंकज ने उस नशे का सहारा लिया तुमने मेरे खिलाफ? और गुस्से से उसने एक जोरदार तमाचा साहिल को दे मारा। साहिल ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। तब अचानक से पंकज वहां आ गया, जिसे देख साहिल सकपका गया और बोला, देखिए ना भैया, ये मेरे साथ क्या करने जा रही थी? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। कहती है मेरा पति मुझे रात वाला प्यार नहीं देता, तो आप दे दीजिए। ये सुन पंकज गुस्से से लाल हो गया और अर्पिता से बोला, पहले तो घर के बाहर दोस्त बनाए और अपने ही देवर के साथ ये सब करते, तुम्हें शर्म नहीं आई अब? अर्पिता उसे समझाती रही, पर उसने एक ना सुनी और गुस्से से बोला, निकल जाओ इस घर से, इससे पहले माँ और घर के बाकी सब सदस्यों को ये बातें पता चले। और हाँ, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं नहीं रह सकता एक चरित्रहीन के साथ। सारी दुनिया उस पर आरोप लगाए, इससे अर्पिता को फर्क नहीं पड़ता, पर अपने ही पति जिसे उसने दिलो जान से चाहा, आज वही उस साहिल की बातों में आकर उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। यह सब सुन वो रो पड़ी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने भी गुस्से से बैग में कपड़े भरे और अपने घर चली गई। अभिलाषा और बाकी सदस्यों को सिर्फ इतना ही बताया गया कि दोनों में कहा सुनी हुई और अर्पिता घर छोड़कर चली गई। ये सुन अभिलाषा और प्रभा दोनों के दिल को ठंडक मिल गई थी। उन्हें अर्पिता के जाने का कोई फर्क नहीं था, वे तो पहले ही ऐसा चाहती थी। पंकज के पिता ने उसे समझाया तो पंकज ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। अर्पिता के जाने से पंकज का जीवन बेरंग सा हो गया था। वो तन्हाइयों में बहुत रोता, मन ही मन दुखी होता, और वही हाल अर्पिता का भी था। अर्पिता को गए 5 दिन बीत गए। एक दिन रात को पंकज नशे में था। वो अपने कमरे में बैठकर अर्पिता की तस्वीर को देखे जा रहा था। अचानक ही उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं उस रात इतना भी नशे में नहीं था कि सच और झूठ ना समझ सकूं। मैंने तुम्हारी और साहिल की सारी बातें सुन ली थी, पर जानबूझकर वो सब किया क्योंकि मैं एक बोझ के सिवा
कुछ नहीं हूँ। ये बातें मैं अच्छे से जान गया था। मैं तुम्हें कोई खुशी और सुख नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें घर से जाने को कह दिया, क्योंकि मैं जानता था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। इसलिए ये रास्ता अपनाया। कितने सपने देखे थे हमने, पर सब टूट गए। काश मैं बता पाता कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तभी आवाज आई, तो अब बता दो। सामने अर्पिता खड़ी थी। उसे देख पंकज हैरान था और बोला, तुम? अर्पिता ने कहा, हाँ, उस रात मैं गुस्से में यहाँ से चली गई थी, पर जब मैंने तुम्हारी बातों पर अकेले में बैठ गौर किया तो मैं समझ गई ये सच नहीं। कहीं ना कहीं तुम मुझे अपने से दूर करने के लिए ये सब कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है पंकज। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी आंखों में साफ पढ़ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। कहते हुए अर्पिता उसके सीने से लग गई। पंकज भी रोने लगा और बोला, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था अर्पिता। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था बस। अर्पिता ने कहा, पर मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ। पंकज ने कहा, मेरी भी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अर्पिता। दोनों एक दूसरे का साथ वापस पाकर खुश थे। साहिल, अभिलाषा और प्रभा तीनों अर्पिता को वापस देख हैरान थे। पंकज ने अकेले में साहिल से कहा, उस रात क्या हुआ था मैं सब सच जानता था। आगे से कुछ ऐसा किया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा साहिल। अभी सिर्फ चाचा जी के बारे में सोच चुप हूँ। अर्पिता ने भी कहा, तुम जैसे इंसान सच्चा प्यार क्या होता है क्या जानो। आगे से मुझसे, मेरे पति से दूर रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सच्चे प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता। साहिल मुंह नीचे कर चुपचाप वहां से चला गया। अर्पिता के कहने पर अर्पिता, पंकज और उसके पिता विदेश गए। वहां ऑपरेशन के बाद पंकज का कृत्रिम पैर बैठा दिया गया। धीरे धीरे पंकज चलने में सक्षम हो गया। उसके बाद वे दोनों विदेश में ही बस गए। पंकज और अर्पिता ने वही नौकरी कर ली। दोनों चैन और सुकून से जी रहे थे। पंकज खुश था कि ऐसी परिस्थितियों में भी अर्पिता ने उसका साथ दिया, उसे हौसला दिया। ये थी अर्पिता और पंकज की एक छोटी सी प्रेम कहानी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।